हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ जनरेशन एंड डबलिंग टाइम ऑफ बैक्टीरिया पार्ट 2 के ऊपर। ठीक है, ये पार्ट 2 है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के नंबर ऑफ जनरेशन और उनके डबलिंग टाइम को लेकर। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाकर पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 में आइए, क्योंकि आपको नहीं तो पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच पार्ट 1 फर्स्ट। तो मूविंग फॉरवर्ड चलते हैं, यहाँ पर हम डबलिंग टाइम के कुछ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे जो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में पढ़ा है। उसके हिसाब से हम इनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है फाइंड द डबलिंग टाइम ऑफ कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ 21%। ठीक है, एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट है जिसका 21% एनुअल ग्रोथ रेट है जिसका, और उनका हमको डबलिंग टाइम निकालना है। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ रेट है 21%, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। ग्रोथ रेट को किससे डिनोट कर रहे थे हम? आर इज इक्वल टू 21%, आर से डिनोट कर रहे थे। ठीक है, एनुअल ग्रोथ रेट आर से डिनोट होता है। तो डबलिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा, उसमें हमें पहले पता चला कि रूल ऑफ 70 से हम डबलिंग टाइम निकाल सकते हैं। किससे? रूल ऑफ 70 से। रूल ऑफ 70 में क्या था कि डबलिंग टाइम, जिसको टीडी बोलते हैं, या फिर डबलिंग टाइम को जनरेशन टाइम भी बोलते हैं, जिसको हम जी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो था ये हमारा था 70/r, ये है सिंप्लीफाइड वर्जन। ठीक है, तो इसमें अगर ये जो फॉर्मूला है इसमें अगर हम लगाते हैं आर को, तो आर को हम एज अ परसेंटेज ही यहाँ पर लेंगे, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से देखते हैं कि क्या हमारा निकल कर आता है। डबलिंग टाइम हमारा क्या हो जाएगा? 70 डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, तो 21 हमारा आ गया, तो इसको हम अगर डिवाइड कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा? 3.33। ओके, सो ये हमारा हो जाएगा ईयर में, क्योंकि ये एनुअल ग्रोथ रेट है तो हम इसमें ईयर करेंगे, तो इसका डबलिंग टाइम है 3.33 ईयर्स। ओके, ये हो गया हमारे रूल ऑफ 70 के हिसाब से अगर हम निकालेंगे। अगर हम लॉग से निकालें तो लॉग से हमने फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा था, क्या था वो? कि टी डी इज इक्वल टू log 2 डिवाइडेड बाई log 1 प्लस आर, है ना। ये हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा है, तो ये और एक फार्मूला है हमारा। इस हिसाब से भी हम निकाल करके देखते हैं कि हमारा कितना रिजल्ट आता है ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है? टी डी यहाँ पर log 2, और यहाँ पर जो आर होगा इसको हम एज अ डेसिमल में लेते हैं, इसको इन डेसिमल में लिया जाता है। ये ऑलरेडी पार्ट 1 में कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बस सॉल्व आउट करेंगे, तो लॉग हो गए 1 प्लस, अगर हम 21 को डेसिमल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.21, है ना। तो ये हो गए हमारे 0.21। ठीक, अब हम इसको इनका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो log 2 का वैल्यू क्या होता है? 0.301। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाता है ऐड हो करके? log 1.21। ठीक है, अभी हम log 1.21 का वैल्यू लिखेंगे। log 1.21 का वैल्यू हमारा कितना है? 0.0827। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 3.63। ओके, तो ये हो गया हमारे ईयर्स में। तो हमारे अगर हम लॉग लेकर निकालते हैं तो हमारा डबलिंग टाइम कितना आता है? 3.634। ओके ईयर्स। अब और एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं? नेचुरल लॉगरिथम लेते हैं, है ना। और थोड़ा एक्यूरेसी के लिए नेचुरल लॉगरिथम लिया जाता है, जिसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं। ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा, मतलब ये तीनों वे से ही आप निकाल सकते हैं डबलिंग टाइम। ओके, सो ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी कि एक्यूरेसी, अगर हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट चाहिए या फिर हमें जानना है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो सही है कि नहीं, तो हम इससे चेक कर सकते हैं। तो इससे अगर हम देखेंगे तो हमारा कितना हो जाता है? टी डी, इसमें भी जो आर होगा वो हम एज ए डेसिमल में ही लेंगे।
तो इसमें हमारा हो जाएगा ln2 डिवाइडेड बाई r कितना है 0.21। ओके, तो हमारा ln2 का जो वैल्यू है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 का वैल्यू कितना है 0.693 डिवाइडेड बाई 0.21। तो ये हमारा आ जाता है 3.3 ईयर्स। ओके, सो हम यहाँ से तीनों फार्मूला को यूज़ करके हमने देख लिया कि कौन सा हमारा कितना डिफरेंस है। तो हम यहाँ तीनों में ही हम देख सकते हैं कि 3 ईयर्स इनका डबलिंग टाइम जो है ये कॉमन है, बाकी थोड़ा इधर उधर हुआ है। ठीक है, 0.3 में 0.3 ईयर्स ऊपर नीचे है। तो यहाँ पर जो हम रूल ऑफ 70 के हिसाब से लिए हैं उसमें 3.33 और एक्यूरेसी में जो हम लिए हैं उसमें भी आया है 3.3। तो हमारा रिजल्ट हम इसको ही फाइनल समझेंगे कि 3.3 ईयर्स। तो इसका डबलिंग टाइम कितना हो गया, इसका फाइंड द डबलिंग टाइम कांस्टेंट ग्रोथ रेट हो गया 3.3 ईयर्स। ओके, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं थोड़ा और एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द डबलिंग टाइम ऑफ अ बैक्टीरियल पॉपुलेशन दैट ग्रोज फ्रॉम 1000 सेल्स टू 10,000 सेल्स इन 1 आवर ऑफ टाइम। मतलब 1 घंटे में 1000 सेल्स 10,000 हो जाते हैं, तो उसका डबलिंग टाइम क्या होगा, है ना। ये हम निकालने की कोशिश करते हैं। अभी जो डबलिंग टाइम है जिसे हमने ऑलरेडी पढ़ा जो कि जनरेशन टाइम या फिर डबलिंग टाइम जो है उसका हमारा फॉर्मूला क्या था T/N, राइट। तो T/N, T हमारा क्या है कि टाइम इंटरवल और N हमारा था नंबर ऑफ जनरेशन, राइट। तो हम सिंपली इसमें पुट कर देंगे। ओके, सिंपली हम इसमें पुट कर देंगे इसका वैल्यू। उसके पहले हम क्या क्या जो हमारा दिया हुआ है जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो ये जो 1000 सेल्स है यहाँ से शुरुआत हुआ था, तो ये हमारा हो गया N0। N0 कितने हो गए 1000। 1000 को हम 10⁻³ भी कर सकते हैं। ओके, अब हमारा फाइनल जो पॉपुलेशन है वो कितना था 10,000। 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं 10⁴। ओके, और हमारा जो टाइम इंटरवल है वो है हमारा 1 आवर। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स। हमेशा याद रखिए कि आपको आवर को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना है ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। ठीक है, तो ये मिनट ये हमारा गिवन है, हमें निकालना है डबलिंग टाइम। ठीक है, तो हम इस हिसाब से फॉर्मूला में पुट कर देते हैं कि G = T हमारा कितना है 60। तो हमने पुट करा 60 और N हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि N का वैल्यू कितना है 3.3 log N माइनस log N0। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपल क्या कर लेंगे कि N का वैल्यू N और N0 का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे सिंपल। ओके, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 3.3 log N हमारा कितना है 10⁴ और N0 हमारा है 10⁻³। ओके, इसको हम सॉल्व करते चले जाएंगे, देखते हैं। तो हमारा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.3। ये हो जाएंगे हमारे 4 log 10। ये हो गया हमारा 4 log 10 और ये हमारा हो गया 3 log 10। ओके, तो इसमें हमें पता है कि ऑलरेडी कि log 10 का वैल्यू तो 1 होता है ना। तो इसमें फिर हमारा सिंप्लीफाइड होकर के क्या जाता है 3.3 4 - 3। ओके, तो इसको हम फर्दर सॉल्व आउट करेंगे 60 डिवाइडेड बाई 3.3 क्योंकि ये 1 हो गए। तो 60 डिवाइडेड बाई 3.3 हमारा कितना आ जाता है 18.18। सिंस हमने ऑलरेडी इसको कन्वर्ट कर लिया था मिनट में, तो ये हमारा हो जाएगा मिनट। तो इसमें से हमें पता चलता है कि G मतलब जनरेशन टाइम या फिर डबलिंग टाइम दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा कितना आ गया 18.18 मिनट्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हमने निकाला तो हमारा कितना आया 18.18 मिनट्स। ये हमारा है आंसर डबलिंग टाइम।
दूसरा क्या तरीका है जनरेशन टाइम या फिर डबलिंग टाइम को निकालने का, वो भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे। तो इसका जो सबसे पहले वाला जो फार्मूला था, जो हम नंबर ऑफ जनरेशन निकालने में यूज़ करते थे, उस फार्मूला से भी हम इसका डबलिंग टाइम निकाल सकते हैं। ओके, तो इसका डबलिंग टाइम हमारा क्या हो जाएगा, हमने पहले पढ़ा है कि n इज इक्वल टू n0 इंटू 2^n। ये हमने सबसे पहले पढ़ा था जब हम नंबर ऑफ जनरेशन निकाल रहे थे। ठीक है, ये हमारा है मेन इक्वेशन। इसको अगर हम थोड़ा सा कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि g इज इक्वल टू t/n, तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू t/g, है ना। तो ये जो n है, यहाँ पर हम n का वैल्यू पुट कर लेंगे, तो इसमें से हमारा नया फार्मूला डिराइव हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू n0 इंटू 2^n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, t/g। g क्या है हमारा, जनरेशन टाइम या फिर डबलिंग टाइम। ठीक है, तो ये होगा हमारे मेन फार्मूला डबलिंग टाइम को निकालने का। इसको यूज़ करके हम अभी डबलिंग टाइम निकालेंगे। ओके, तो हमें ऑलरेडी पता है कि n हमारा कितना है, 10⁻, ये हमारा फाइनल पॉपुलेशन 10⁴। n0 हमारा कितना है, 1000, मतलब 10⁻3 इंटू 2^, t हमारा कितना था, 1 आवर, मतलब 60 मिनट, 60 डिवाइडेड बाई g। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व आउट होकर के कितना बच जाता है, 10 इक्वल्स टू 2^60/g। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। ओके, तो लॉग अगर ले लेंगे हमारा क्या हो जाएगा, log 10, और ये हो जाएगा हमारा, ये नीचे आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई g log 2, ये हो जाएगा हमारा, है ना। तो log 10 हमारा क्या होता है, 1 होता है, और log 2 हमारा क्या होता है, 0.301, ये हमारा log 2 होता है। इसको अगर हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा g यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है ना, तो g हमारा कितना है, 60 इंटू 0.301, ये हमारा कितना होता है, 18.06, ये भी मिनट में। ओके, सो यहाँ से हमारा जो डबलिंग टाइम निकला वो हमारा निकल करके आया 18.06 मिनट। पहले वाले फॉर्मूला से हमारा कितना आया था, 18.18, तो लगभग दोनों सेम है। ठीक है, 18 मिनट्स ऑन एवरेज इसको डबलिंग टाइम इनका लग रहा है। ठीक है, तो दोनों ही फार्मूला इजी है, आपको जो सही मतलब जो इजी लगे ओके आप उसमें से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही जान लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दो तरीके से यहाँ पर हम इसको हम समझ लिए हैं। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डबलिंग टाइम ऑफ अ बैक्टीरियल पॉपुलेशन दैट ग्रोज फ्रॉम 2500 सेल्स टू 25,000 सेल्स इन 2 hours 15 minutes ऑफ टाइम। मतलब 2500 सेल से 25,000 सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कितने समय में, 2 hours 15 minutes ऑफ टाइम है। तो हमें इनका डबलिंग टाइम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो जो गिवन है वो हम पहले लिख लेंगे। तो हमारा जो 2500 सेल्स है वो हमारा क्या हो गए, इनिशियल पॉपुलेशन, तो इसको हम लिख लेंगे 2500। फाइनल पॉपुलेशन हमारा कितना है, 25,000, और हमारे पास टाइम कितना है, 2 hours 15 minutes। ओके, 2 hours 15 minutes को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 minutes 120 15 135 minutes। ठीक है, हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हमें निकालना है जनरेशन टाइम या फिर डबलिंग टाइम, ये हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि अगर 2500 से ये जो हमारा है 2500 सेल है यहाँ पर, ठीक है, तो 1000 सेल से अगर ये ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर 2500 है, तो हम
जो जनरेशन नंबर ऑफ जनरेशन वाला फार्मूला है वो वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जनरेशन नंबर ऑफ जनरेशन वाला फार्मूला क्या था, n इज इक्वल टू n0 इंटू 2 टू द पावर n, जहाँ पर n हम क्या लिख रहे थे, t/g, है ना। तो इसको हम कन्वर्ट करके ये लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू n0 इंटू टी टू द पावर t/g लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला को यूज़ करके हमें डबलिंग टाइम निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। तो हमारा n कितना है 2500, सॉरी 1000, n0 हमारा है 2500 इंटू 2, t कितना है 135 डिवाइडेड बाई g। ओके, तो ये अगर सॉल्व आउट होंगे तो यहाँ पे हमारे 10 बच जाते हैं, इज इक्वल टू 2 टू द पावर 135 बाई g। ओके, तो हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे, तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग 10, ये हमारा हो जाएगा 135 लॉग 2। ओके, तो ये लॉग 10 हमारा हो गए 1 और ये हमारे हो गए 135 बाई जी इंटू लॉग 2 कितना होता है 0.301। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि g इज इक्वल टू हमारा 135 इंटू 0.301। ठीक है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 40.635 मिनट्स। ओके, तो ये जो हमारा 40 आ गया, ये हमारा है इसका डबलिंग टाइम। कितने मिनट, मतलब 40 मिनट्स उसको अप्रॉक्सीमेट लग रहे हैं 2500 से 25,000 सेल्स में आने के लिए। ठीक है, तो ये फार्मूला हमें ये ध्यान रखना है कि अगर 1000 से ज़्यादा हो गए सेल्स तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि इफ़ द जनरेशन टाइम ऑफ अ बैक्टीरियम इज 30 मिनट्स एंड अ कल्चर कंटेनिंग 10 टू द पावर 7 cells per ml is grown for 3 hours, then calculate its population after that period। तो हमें यहाँ पर फाइनल पॉपुलेशन निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जनरेशन टाइम यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, तो पहले जो जो अवेलेबल है वो हम लिख लेते हैं, जो जो गिवन है ना। तो हमारा जनरेशन टाइम ऑफ बैक्टीरियम ऑलरेडी दिया हुआ है 30 मिनट्स, तो हम इसको लिख लेंगे। कल्चर कंटेनिंग 10 टू द पावर 7 cells, मतलब ये हो गए हमारे n0, 10 टू द पावर 7 cells हो गए हमारे n0, इज ग्रोन फॉर 3 hours। तो और हमारा टाइम कितना हो गया 3 hours। 3 hours मतलब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में 180 मिनट्स। ओके, हमें निकालना है n, मतलब फाइनल पॉपुलेशन कितना है ये हमें निकालना है, राइट। तो अब हम आते हैं जो हमारे जो सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं उसको हम लिख लेते हैं पहले। तो हमारा जो फार्मूला है n इज इक्वल टू n0 इंटू 2 टू द पावर t/g। ठीक है, ये फार्मूला पुट करके हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम n की जगह पे n हमें निकालना है, n0 हमारा कितना है 10 टू द पावर 7 इंटू 2, हमारा जो टाइम है वो कितना है 180 मिनट्स और हमारा g। ठीक है, तो ये हो गया 10 टू द पावर 7 इंटू हमारा जो g है ये भी हमारा दिया हुआ है, राइट। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 180 बाई जी हमारा है 30 मिनट्स। तो ये 2 टू द पावर 6 हो गए, तो हमारे हो जाते हैं 10 टू द पावर 7 इंटू 2 टू द पावर 6। 2 टू द पावर 6 हमारा कितना होता है 64, राइट। तो 64 इंटू 10 टू द पावर 7। तो फाइनली हमारा क्या निकल कर आता है कि n इज इक्वल टू 64 इंटू 10 टू द पावर 7 सेल्स। ये हो गया हमारे आंसर। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। तो हम कितना बोल सकते हैं कि n जो हमारा फाइनल पॉपुलेशन है वो इस फॉर्मूला से 64.10 टू द पावर 7 सेल्स हमने निकाल लिया। दूसरा क्या तरीका है इसको निकालने का, इससे भी आसान तरीका और एक है, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं।
ओके, तो हम दूसरा जो फॉर्मूला है जो थोड़ा सा इससे भी आसान है वो है हमारा, जैसे कि डबलिंग टाइम हमने पढ़ा कि 2 टू द पावर n होता है, राइट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा कि 1 से 2 हुआ, 2 से हमारे 2 स्क्वायर 2 3, इस तरह से 2 टू द पावर n तक जाते हैं, राइट। तो ये जो 2 टू द पावर n है उसके बेसिस से करेंगे। तो सिंस हमारे यहाँ पे जनरेशन टाइम दिया हुआ है, मतलब 30 मिनट जो जनरेशन टाइम है उसमें वो कितने डिवाइड होते हैं, डबलिंग टाइम है मतलब 2 हुए 30 मिनट्स में 2, 30 मिनट्स और 30 मिनट्स चले जाएंगे, मतलब 30 इंटू 2 अगर कर लेंगे मतलब 2 बार 30 मिनट्स अगर हो जाते हैं मतलब 60 मिनट्स। इसमें हमारे कितने आ जाते हैं, 2 इंटू 2, 2 बार डबलिंग टाइम मतलब 2 टू दी पावर 2, मतलब कितने हो गए 4, राइट। इस तरह से अगर 30 3 बार चले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 180 मिनट्स। तो ये हो जाएंगे हमारे 2 टू दी पावर 3, क्योंकि n हमारे क्या है, जितने नंबर ऑफ जनरेशन्स, राइट। 2 टू दी पावर 3 हमारे क्या होगा 8। उसके बाद 30 इंटू 4, ये होगा हमारे इतने, हमें जाना है 180 तक, ठीक है। तो ये होगा हमें 2 टू द पावर 4, कितना हो गया 16। नेक्स्ट हम आते हैं 35 बार अगर 30 हो जाता है तो हो गया हमारे 150 मिनट्स। ये कितने हो गए 2 टू द पावर 5 32, और 30 इंटू 6 टाइम्स अगर चले जाते हैं तो हमारे हो जाते हैं 180 मिनट्स। ये होगा 2 टू द पावर 6, ये हो जाता है हमारे 64, ये ठीक है। तो हमारा टाइम दिया गया है 180 मिनट्स में कितना फाइनल पॉपुलेशन होगा, तो 180 मिनट्स तक आते आते हमारे कितने हो गए 64। तो हमारे टोटल बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे, टोटल बैक्टीरिया हमारे हो जाएंगे 64 इंटू 10 टू द पावर 7 सेल्स। जिसे हमने पिछली बार निकाला दूसरे मतलब पहले फॉर्मूले में हमें ये मिला 64.7। आप इस तरह से भी जा सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, आप इस तरह से भी जा सकते हैं। तो ये दोनों तरह से हम फाइनल पॉपुलेशन निकाल सकते हैं, ओके। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ स्ट्रैंड ऑफ बैक्टीरिया has a doubling time of 10 minutes. If the original population started with 10 organism, how long will it take for the population to reach 1 million? ओके, सो ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा गिवन है डबलिंग टाइम जो है TD, ये हमारा कितना दिया हुआ है 10 मिनट्स, ओके। उसके बाद हमारे दिया हुआ है ये पॉपुलेशन स्टार्टेड विद 10 ऑर्गेनिज्म, मतलब ये हो गए हमारे N0, ये हो गया हमारा 10, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब हमें निकालना है टाइम टू रीच 1 मिलियन, हमें N फाइनल पॉपुलेशन भी दिया हुआ है, मतलब 1 मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमारे पास गिवन है। अभी हमें निकालना है इसका वैल्यू, तो हम जो फॉर्मूला है उसको हम पुट कर लेते हैं सबसे पहले, n इज इक्वल टू N0 इंटू 2 टू द पावर T/G, ठीक है। ये फार्मूला से हम इसको निकालेंगे। अभी हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 10 टू द पावर 6 इक्वल्स टू N0 हमारा 10 इंटू 2 टू द पावर T हमें निकालना है, G हमारा कितना है 10, ठीक है। ये हमारा जनरेशन टाइम या फिर डबलिंग टाइम 10 मिनट्स है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 टू द पावर 5 टू 2 टू द पावर 10, ओके। अब हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे, लॉग 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू लॉग 2 टू द पावर T/10, ठीक है। तो ये हमारा नीचे आ जाएगा 5 log 10 इक्वल्स टू T/10 log 2, ओके। तो 5 log 10 हमारा 1 होता है, तो यहाँ हो गए 5 T/10 log 2 का वैल्यू हो जाता है 0.301, ओके। अभी हम आते हैं कि T हमारा फिर क्या हो जाता है, T इज इक्वल टू 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.301, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कितने 50 डिवाइडेड बाई 0.301, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आता है हमारा
50 डिवाइडेड बाई 0.301 हमारा होता है कितना, 166.11। ओके, ये हमारा हो गया मिनट में। इसको हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना होगा, 2 आवर 76 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 आवर 7 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली, इतने हो गए। तो इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं इसका क्या निकालना था हमें, टाइम इंटरवल। ठीक है, यहाँ पर टाइम इंटरवल। तो दूसरे तरीके से दूसरे क्वेश्चन हमें डबलिंग टाइम, जनरेशन टाइम, नंबर ऑफ जनरेशन, टाइम इंटरवल किस तरह से निकालना है वो हमने यहाँ पर सीख लिया है। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा एग्जाम्पल किस तरह से हमें डबलिंग टाइम निकालना है, किस तरह से जनरेशन निकालना है, किस तरह से टाइम इंटरवल निकालना है। ठीक है ना।